स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत दोनों ही चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन चक्कर ये है ना, इट टेक्स टू मेक ए नॉइज। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। यदि आप वीडियो देखेंगे और उसमें जो है क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, 100% गारंटी देता हूं कि यू विल सिक्योर 100% मार्क्स इन द एनुअल फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन इन 2026। लेकिन क्या है, वर्क तो आप ही को करना पड़ेगा ना। देखिए, और मैं देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं थ्रू माय वीडियोस। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जितने भी मैं 3-3 मिनट की वीडियो में आप लोगों के पास भेज रहा हूं, वो सभी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई एग्जामिनेशन हो या दूसरे बोर्ड हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें ये बताया था 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में 3 में डिनोमिनेटर में रूट सिंबल और 3 में रूट सिंबल नहीं है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। तीनों फॉर्मूले, 6 के 6 फॉर्मूले लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है, सिंपल है, सेम है, और उनका प्रूफ भी। देखिए, ये जो फॉर्मूले है ना, ये तीनों एज ए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुके कई बार। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, जिससे आपकी समझ में आ जाए, रूट 5 - 4 e टू द पावर x, लेकिन यहां पर e टू द पावर 2x है, तो मैं यहां देखिए क्या करता हूं, e टू द पावर x का होल स्क्वायर कर देता हूं, दैट इज dx। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं यहां करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, e टू द पावर x इज इक्वल टू t, और e टू द दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल इक्वल टू dt। ओके, e टू द पावर x dx इट इज गिवन, इसके स्थान पे मैं क्या रखूंगा, आई विल राइट dt। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, dt अपॉन रूट 5 - 4t और माइनस टी स्क्वायर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में चेंज कर चुका हूं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज याद रखना है। इसको हम लोग देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, ये स्क्वायर रूट सिंबल छोड़ दीजिए अभी, केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म देखिए। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का तरीका माय डियर स्टूडेंट आपको पता रहना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, मैं यहां पे आपको लिखूंगा x + y, यही तो है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बस इतना याद रखना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, इतना याद रखना है। मिडिल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, बस ये याद रखिए। फर्स्ट टर्म तो आपकी ऑलवेज पता चली जाती है, ठीक है, क्योंकि जो भी वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर होगा वही फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकंड टर्म निकालना है केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड 5 माइनस, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। यहां भी नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 40। सी माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। अब ये ब्रैकेट के अंदर मैं केवल चेंज करूंगा। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपकी समझ में ना आए। माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 माइनस क्या करूं, अब देखो यहां पे माय डियर स्टूडेंट t, मैंने पहले बता दिया, फर्स्ट टर्म तो आगे हमारे पास में t है, सेकंड टर्म 4 को मैं ब्रेक करूंगा, 2 और t। देखिए माय डियर स्टूडेंट, केवल यहीं पर देखिए कंसंट्रेशन, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म हमारे पास t आ गई, फर्स्ट टर्म तो t है ना, ट्वाइस भी आ गई, देखो ट्वाइस भी आ गई और फर्स्ट टर्म भी आ गई, y। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास में, सेकंड टर्म 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म भी देखो यहीं पर आ गई, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 मैंने ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया माय डियर स्टूडेंट। दैट इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट। लेट मी सी, इट विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पर dt अपॉन रूट 5 माइनस, अब देखिए इसको चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इसको, बस केवल ये हमारी ये आ गई और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। याद रखना, केवल इतने को मैं क्या करूंगा, t + 2 होल स्क्वायर, t + 2 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, ये +4 हो जाएगा, बस ये इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए 9 आ जाएगा, 9 माइनस t + 2 होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के बाद। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, dt अपॉन रूट
3 स्क्वायर और माइनस टी प्लस 2 होल स्क्वायर। एक्चुअली टी प्लस 2 है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इसमें याद रखना e टू दी पावर x, टी के स्थान पे e टू दी पावर x सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। अब यहां पर भी चाहे तो सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं आप, ठीक है। टी पुट टी प्लस 2 इज इक्वल टू जेड और डी टी विल बी इक्वल टू डी जेड। देखिए कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो t प्लस 2 के स्थान पे क्या रखेंगे आप, z रख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट माय डियर स्टूडेंट दैट 3 स्क्वायर और माइनस, देखिए z रख देता हूं मैं यहां पर z स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, मैंने बताया ना 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में देखिए dx अपॉन रूट माय डियर स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये कंडीशन यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना सारे फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद होने चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ओके लेट मी टेक इट माय डियर स्टूडेंट। देखिए a की वैल्यू तो 3 हो गई, साइन इनवर्स और z की वैल्यू z अपॉन 3 प्लस सी। अब देखिए मैं जितने भी सब्स्टिट्यूशन हैं वहां यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। माय डियर स्टूडेंट z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए साइन इनवर्स, माय डियर स्टूडेंट t की भी वैल्यू थी ना, e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ले रहा हूं, इससे कई तरह की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो क्वेश्चन है ना वो तो हो ही जाएंगे, चूंकि यहां पर भी वही फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी तो ऐड है ना इसके अंदर में माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें आपको ये पता रहना चाहिए सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। पुट यहां पे नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन, तो साइन एक्स को मैं पुट कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, पुट इज इक्वल टू टी। ओके माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कोस एक्स dx विल बी इक्वल टू dt। लेकिन इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाकर के अच्छी तरह से हो पाएंगे। देखिए cos x dx दैट इज dt। देखिए ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट ओवर हियर, कितनी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए cos x dx के स्थान पे तो मैंने dt रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 3। आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले का तरीका मैंने बताया ही था अभी आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। देखिए होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। बस फर्स्ट सेकंड टर्म आपके पास आनी चाहिए। अब आप मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे so that you will get the फर्स्ट और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास t है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब देखिए सेकंड टर्म आप देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास t हो गई, सेकंड टर्म यहाँ पे ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म t है, ट्वाइस होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे तो 2 से तो केवल काम चलने वाला नहीं है। देखिए ट्वाइस भी हो जाएगा और t हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 ऐड कर देता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म तो t आ गई मेरे पास में, ट्वाइस भी आएगा और सेकंड टर्म 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 में ऐड कर देता हूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि यहां तो 3 नेगेटिव है तो 4 आ जाएगा ना। देखो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, ये dt है। ओके देखिए अब ये चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यू विल हैव टू सी dt अपॉन रूट, देखिए टी स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू देखिए माइनस 1 होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। ये कितना है 4, तो 4 को मैं लिख देता हूं यहां पे माइनस 2 स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 स्क्वायर है, t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, किसकी फॉर्म में, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट ये भी देखना है, चूंकि रूट सिंबल है यहाँ। 3 फॉर्मूले हैं जिनमें डिनोमिनेटर में रूट होगा, 3 फॉर्मूले ऐसे जिनमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा। तो चलिए पुटअप कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू जेड और dt विल बी इक्वल टू डी जेड। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहां ये कहां से आ गया। तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी जेड स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। चलिए अब तो इस फॉर्म में आ गया ना, देखो अब तो बिल्कुल क्लियरली इसी की फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए log कितना जेड प्लस रूट, सेम थिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये नेगेटिव साइन है, दिस इज द नेगेटिव साइन, ओके। तो ये कितना आ गया जेड स्क्वायर और प्लस सी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब क्या करूं है ना साइन एक्स, देखिए अब फॉर्म ये देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स -1 और प्लस रूट। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मूला वही सेम थिंग आ जाएगी जो आपके लोगों ने क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, टी स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1, ठीक है, और -4 और प्लस c, यही आ जाएगी ना। देखो log साइन एक्स -1, ठीक है, प्लस इसको भी मैं आप कहेंगे फिर तो यहां तो ये क्या आ गया, ये तो -3 आ जाएगा, t की वैल्यू वही साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स और -3 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, लाइफ बनाने के लिए ना, और लाइफ बनाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एजुकेशन का मतलब तपस्या का जीवन, यदि आप तपस्या का जीवन जी रहे हैं तभी आपकी अच्छी एजुकेशन आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चे डिफिकल्टीज फील करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने का तरीका देखिए, बेसिक चीजें देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा लेकिन कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन। 1 प्लस साइन 2x और dx, क्या करूं इसमें माय डियर स्टूडेंट केवल सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है। साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये है, और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज माय डियर स्टूडेंट याद रखनी है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा, मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नीचे में साइन एक्स और कोस एक्स के बीच में नेगेटिव साइन आना चाहिए, तभी जाकर के हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब मैं देखिए क्या करूंगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी दैट विल बी साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। मैंने बताया था सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, आप देखते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। यू विल हैव टू सी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें मैं 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए 1 ऐड कर दिया मैंने और प्लस 1 तो ऑलरेडी है, देखिए 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx। 1 तो ऑलरेडी है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, देखिए इसको कैंसिल करोगे फिर वही आ जाएगा। क्यों किया ना, इतना तो देखिए करना ही पड़ेगा आपको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई रूट। अब माय डियर स्टूडेंट ये तो 2 आ गया मेरे पास में, 2 माइनस, अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में कर लेता हूं मैं, फिर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा ना, फिर यहां पे 1 आ गया, 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, बस चेंज करूंगा, इस 1 की वैल्यू लिखूंगा मैं यहां पर, इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 तो एज इट इज रख लीजिए, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स और कोस एक्स और dx। माय डियर स्टूडेंट इतना तो समझ में आ गया होगा ना। मैंने 1 के स्थान पे 1 की वैल्यू क्या होती है, ये आइडेंटिटी तो याद रखिए, क्लास 10 की है ये आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है ही, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में क्या आ गया, ये बता दीजिए किसका फॉर्मूला आ गया, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास 2 माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ये, देखिए dx।
मैंने बताया ना बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट वे में, इसकी वैल्यू ये आ गई। और अब सब्सटीट्यूशन क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी पुट अप कर देता हूं, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का माय डियर स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, इट विल बी इक्वल टू डी टी। माय डियर स्टूडेंट यही तो है यहाँ पर, देखिए न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखिए डी टी अपॉन रूट टू तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, और इसको मैंने पुटअप किया टी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट फिर वही आ गया, अब इसको मैं थोड़ा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बताइए ए की वैल्यू क्या है, रूट टू है माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स टी अपॉन रूट टू और प्लस सी। हाँ जी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई रूट टू और प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। लेकिन एक चीज याद रखना है, इसमें भी आपको कुछ मार्क्स कर सकते हैं, देखो इसको भी चेंज करूंगा मैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इन प्लेस ऑफ एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, ठीक है, 1 अपॉन रूट टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट टू कोस एक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या आ गया, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में। मुझे बता दीजिए कोस के केस में 1 अपॉन रूट टू किसकी वैल्यू है, कोस 45। देखिए तो क्या हो गया, देखिए यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स कोस 45 पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, पाई बाई 4 और माइनस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कोस एक्स। माय डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये किसका फॉर्मूला आ गया मुझे बता दो, ये फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मीन्स पाई बाई 4 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट दिस मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है, जनरली अक्सर पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करते नहीं है, छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं ना तब पछताते हैं। वो कहते हैं तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई सिलेबस में क्यों नहीं है, इसमें भी, ये भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा ना, डिनोमिनेटर में, देख लेना आप अब किस फॉर्म में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखें यहां पर माय डियर स्टूडेंट, देखो मैं पुट अप करूंगा साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। माय डियर स्टूडेंट ये साइन एक्स की वैल्यू है, जैसे कोस एक्स की वैल्यू होती है ना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसी तरह से ये याद रखना है ये वैल्यू, और इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखो तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन एक्स की वैल्यू पुट अप कर देता हूं, dx अपॉन 4 प्लस 5, और इसके स्थान पे मैं क्या रखूंगा, 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखना। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, देखिए एलसीएम बताइए आप क्या होगा। एलसीएम विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा इसके साथ, 4 प्लस 4, तो एलसीएम ले लिया ना, 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 5 इंटू 2 tan एक्स बाई 2। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारा dx। ये क्वेश्चन आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, दिस इज माय क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू, देखिए एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। माय डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2, और ये तो न्यूमरेटर में आएगा, देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, और dx को मैं यहां रख देता हूं।
माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा सा सिंपल प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई व्हाट दैट इज 1 प्लस माय डियर स्टूडेंट ये 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू और प्लस 4। हमारे फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये तो कंफर्म है ये फॉर्मूला, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसके स्थान पर क्या रखता हूं मैं, यहां पे 1 प्लस टेन, यहां तो एक्स बाई टू है ना तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, याद रखना। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू और प्लस 4 और dx। कंसंट्रेशन के साथ माय डियर स्टूडेंट बस कुछ नहीं है, अब मैं पुट कर देता हूं 10x बाई टू इज इक्वल टू टी पुट अप कर देता हूं, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। माय डियर स्टूडेंट एक्स बाई टू का दोबारा से कीजिए 1 बाई टू और dx विल बी इक्वल टू dt। तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 को उधर ले जाता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx विल बी इक्वल टू 2 dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx है ना, तो 2 dt कर देता हूं मैं यहां पर 2 dt। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट देखिए 4t स्क्वायर, अब यहां पे देखिए प्लस 10t और प्लस 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, यू विल हैव टू सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं देखिए 4 को बाहर करूंगा माय डियर स्टूडेंट, नीचे से डिनोमिनेटर से 4 को बाहर कर देता हूं, 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, देखिए हमें तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस, देखिए 4 लिया मैंने बाद में तो 5 बाई 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच गए माय डियर स्टूडेंट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, देखिए आप देखिए आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में है ना, ठीक है। तो इसलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट अब इसको मैं, ये पोजीशन आ गई हमारे पास में। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, सेकंड टर्म 5/4 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5/4 और इनटू टी, इसी को मैं ऐड करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 5/4 को ऐड कर दिया मैंने और 5/4 स्क्वायर को ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि तभी तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 5/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 1 कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1/2 देखिए dt अपॉन, माय डियर स्टूडेंट इसको देखिए इसको चेंज कर दिया मैंने, प्लस 5/4 सेकंड टर्म आ गई ना हमारे पास में, और माय डियर स्टूडेंट इसको मैं ये करूंगा 25/16 और प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए dt अपॉन t प्लस 5/4 होल स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट 16 9 अपॉन, देखिए नेगेटिव आ जाएगा -9/16, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करूंगा 1/2 dt अपॉन t प्लस 5/4 होल स्क्वायर और -3/4 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, लेकिन अब यहां पे फॉर्मूला यूज, पहले क्या करूंगा मैं, t प्लस 5/4 को मैं z पुट अप कर देता हूं, देखिए z पुट अप करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा dt इक्वल टू dz, तभी तो आपको प्रॉपर फॉर्म में आएगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये भी यूज कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2 और यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 dz आ जाएगा ना dx के स्थान पे, इट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है, और -3/4 होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इट विल बी होल स्क्वायर, ओके। देखिए अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग क्या फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट इट विल इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। दिस फॉर्मूला आई विल यूज, a की वैल्यू कितनी है 1/2 ब्रैकेट में 3/4, a की वैल्यू तो 3/4 आ गई ना, log माय डियर स्टूडेंट z, देखिए यहां पर देख लीजिए z माइनस 3/4 अपॉन z प्लस 3/4,
और प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी। ओके, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी 1/3 you will get. Okay, and it will be equal to my dear student log z की वैल्यू पुटअप कर देता हूं, z की वैल्यू तो पुटअप करनी पड़ेगी ना, t प्लस 5/4 और माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई t प्लस 5/4 और प्लस 3/4 और प्लस c। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1/3 log। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एलसीएम लेंगे ना, यहां देखो 4 इज द एलसीएम, 5 minus 3 that is 2, 2/4 my dear student that is 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2। एलसीएम लोगे ना 4, तो 5 + 3 8, 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए दैट इज 2 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें 1/3 log t that is 10x/2 minus student 10x/2 plus 1/2 divided by 10x/2 और प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ जाता है और बच्चे चूंकि लंबी कैलकुलेशन है, काफी फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, यही तो कारण है मार्क्स कमाने का। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स की वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखोगे तो एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं।